नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जहां इतिहास और आस्था एक दूसरे से मिलते हैं। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जिन्हें हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी माना जाता है। जी हाँ, 10 महान अवतारों में से ये थे 9वें नंबर पर। एक ऐसा अवतार जिनका मकसद युग को एक नया और बिल्कुल अलग संदेश देना था। जरा सोचिए इस बारे में। भगवान विष्णु के 10 अवतार और उनमें से एक ने एक पूरे के पूरे नए धर्म की नींव रख दी। कौन हो सकते हैं वो? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो जवाब है विष्णु का 9वां अवतार यानी बुद्ध अवतार। ये कहानी एक ऐसे अवतार की है जो एक नए जमाने, एक नई सोच के लिए धरती पर आए थे। तो सवाल ये उठता है कि बुद्ध अवतार हैं कौन आखिर? देखिए, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से ये भगवान विष्णु का 9वां रूप है और इनका मकसद था दुनिया में अहिंसा, करुणा और सच्चाई का संदेश फैलाना और हाँ, लोगों को अंधविश्वास से दूर ले जाना। तो ये कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से। नाम था उनका सिद्धार्थ। ऐसा राजकुमार जिनके पैदा होते ही उनके बारे में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी गई थी। हाँ, तो बात है करीब 2500 साल पहले की। लुम्बिनी में जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ। इनके पिता थे राजा शुद्धोदन और माता माया देवी। और भविष्यवाणी ये हुई थी कि ये लड़का या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मतलब पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर एक बहुत बड़ा संत बनकर इंसानियत को एक नई राह दिखाएगा। अब इसी भविष्यवाणी से डरकर कह लीजिए या चिंता में, राजा ने सिद्धार्थ को महल की चारदीवारी के अंदर ही रखा। उनकी बस एक ही कोशिश थी कि राजकुमार को दुनिया के दुख दर्द की हवा तक न लगे। मगर सच को भला कोई कब तक छुपा सकता है? एक दिन राजकुमार ने महल के बाहर कदम रखा और बस उसी एक दिन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन सिद्धार्थ ने एक के बाद एक 4 ऐसे नज़ारे देखे जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? एक बूढ़े लाचार इंसान को। और उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि जवानी तो ढल जाती है, बुढ़ापा तो सबको आता है। फिर उन्होंने एक बीमार, तड़पते हुए इंसान को देखा। उन्हें पता चला कि ये शरीर तो बीमारियों का घर है। इसके बाद जो तीसरा नज़ारा था वो था एक मृत शरीर का। इसने उन्हें मौत की उस सच्चाई से मिला दिया जिसे कोई टाल नहीं सकता। और फिर आखिर में उन्होंने एक साधु को देखा जो इन सारे दुखों के बीच भी एकदम शांत था। उसकी चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। और बस इसी नज़ारे ने सिद्धार्थ को एक रास्ता दिखा दिया कि शायद दुखों से पार जाने का कोई तरीका है। बस इन 4 नज़ारों ने राजकुमार सिद्धार्थ पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने फैसला कर लिया। राजपाट, अपना परिवार, सारे ऐशो आराम, सब कुछ छोड़कर वो सच की खोज में निकल पड़े। तो उनकी यात्रा कुछ ऐसी थी। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर-बार, राजमहल सब छोड़ दिया। कई साल उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और फिर बोध गया में एक बोधि पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला। और आखिर में 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यही था वो बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन। एक राजकुमार जो दुनिया के दुखों से बेखबर था, अब ज्ञान पाकर गौतम बुद्ध बन चुका था। बुद्ध यानी वो जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो, एक जागा हुआ इंसान। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस अवतार का असली मकसद क्या था? कमाल की बात यह है कि यहाँ हमें 2 अलग-अलग नजरिए मिलते हैं, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही थी। तो देखिए, बौद्ध धर्म के हिसाब से बुद्ध ने दुनिया को सिखाया अहिंसा का पाठ। उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की, मतलब न तो बहुत ज्यादा भोगविलास में डूबो और ना ही खुद को बहुत ज्यादा कष्ट दो। और उनकी पूरी सीख का आधार था सत्य और करुणा। और दूसरी तरफ अगर हम हिंदू पुराणों की माने तो विष्णु जी ने ये अवतार लिया ही इसलिए था ताकि यज्ञों में जो पशु बलि होती थी उस हिंसा को रोका जा सके। एक मान्यता ये भी है कि उन्होंने असुरों को सही रास्ते से भटकाया ताकि देवताओं की रक्षा हो सके और दुनिया में शांति और प्यार का माहौल बन सके। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या मिलता है? असल में बुद्ध की जो सीख है उससे आज भी हमें शांति का रास्ता मिल सकता है। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं।
इसका मतलब है जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाना, परम मुक्ति। तो आखिर में ये अवतार हमें 3 बहुत गहरी बातें सिखाता है। पहली बात, हाँ, जिंदगी में दुख तो है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी है। दूसरी बात, दुख की असली जड़ है लालच, गुस्सा और मोह। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इन सबसे ऊपर उठकर हमेशा शांति और प्रेम का रास्ता चुनना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिंदगी में असली शांति का रास्ता आखिर है क्या? बुद्ध ने तो अपना रास्ता खोज लिया, शायद अब हमें भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है।